से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. Thank you very much. तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दी। जिस तरीके से MEA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिस तरीके से बॉर्डर पर इस वक्त हालात बने हुए हैं, उसको लेकर जानकारी साझा की गई है कि पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जा रहा है और भारतीय सेना इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है MEA के द्वारा, ये कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये बयान सामने आया, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। बड़ी खबर, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये कहा गया है MEA के द्वारा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये कहा MEA ने। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो विषय हैं उसको लेकर जानकारी साझा की गई। किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर का जिस तरीके से उल्लंघन किया, उसको लेकर यहाँ पर MEA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की गई कि पाकिस्तान ने समझौते का घोर उल्लंघन किया है, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा समझौते का घोर उल्लंघन किया गया है। तो पाकिस्तान ने इस समझौते का घोर उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा समझौते का घोर उल्लंघन किया गया। जिस तरीके से सीज फायर हुआ और करीब 3 घंटे तक ये सीज फायर केवल टिक पाया, जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो है वो हमला किया और पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया उस पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan
to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी खबर, सेना के द्वारा लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। सेना को कड़े और सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। सेना ने कड़ी नजर रखी हुई है। सेना मुस्तैद है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सीज़फायर उल्लंघन निंदनीय है, ये कहा गया MEA के द्वारा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें जानकारी साझा की गई किस तरीके से सेना के द्वारा तमाम एहतियाती कदम जो है उठाए जा रहे हैं। काफी लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से सीज़फायर हुआ है तो सेना चौकन्नी नहीं होगी, लेकिन सभी को पता है पाकिस्तान की क्या हरकत। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। मेरे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे। आनंद, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया। भारत और पाकिस्तान तो मेरे सहयोगी आनंद सिंह जो है वो जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। आनंद, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई पाकिस्तान के द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, करीब 3 घंटे तक केवल ये सीज़फायर रह पाया, टिक पाया। इसके बाद वही कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई जिसको लेकर MEA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की गई। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से फिर से पाकिस्तान ने ये अपनी कायराना हरकत फिर से उसने उजागर की है पूरी दुनिया के सामने। आखिर जब सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका था भारत की तरफ से भी, और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी घोषणा की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, उसके बाद इस तरह से जो आश्चर्यचकित करने वाला जो सीज फायर का वायलेशन है, जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की, वो फिर से कई इलाकों में जम्मू कश्मीर और पंजाब में देखने को मिली। और इसके साथ ही राजस्थान और गुजरात के भी कई इलाकों में ये सीज फायर का वायलेशन देखने को मिला, जब पाकिस्तान की तरफ से करीब सैकड़ों ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे जा चुके थे, जिसको हमारे एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत काफ़ी मुस्तैदी से उनको मार गिराया। श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर से भी वहाँ के लोगों ने वो वीडियो साझा किया कि आखिर किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स वहाँ से आकाश में उड़ रहे थे। तो सीधे तौर पर ये जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है रात को करीब 10:30 बजे, 11 बजे के आसपास, तो इसमें ये साफ तौर पे जाहिर है कि पाकिस्तान जो उसने वादा किया था, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से आज दोपहर में DGMO की बैठक हुई थी भारत और पाकिस्तान की, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सीज फायर किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, मगर वहीं पाकिस्तान इस समझौते से पीछे चला गया और फिर से उसने अपनी वही नापाक हरकत दिखाई है पूरी दुनिया को। और इसका जवाब जो है वो भारतीय सेना बखूबी बतौर अच्छे तरीके से दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से भारतीय सेना को
छूट दी जा चुकी है कि वो इस तरह के किसी भी सीज फायर वायलेशन के उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश भारत ने अभी दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे बाद जब सीज फायर वायलेशन का जब सीज फायर के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई थी और उसके 3 घंटे के बाद में फिर से सीज फायर वायलेशंस होते हैं भारत के कई राज्यों के ऊपर पाकिस्तान की ओर से, तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय ने इसका पूरा ठिकरा जो है वो पाकिस्तान के सिर पे फोड़ा है और पाकिस्तान को याद दिलाया है कि आप हर बार वादा तो करते हैं मगर फिर वादा अपना तोड़ के भी आप जरूर भागते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को विदेशी प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पे घेरने की कोशिश भारत बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी आनंद आदित्य भी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका भी। आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर एमईए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधे तौर पर यह कहा गया कि सेना को एक बार फिर से बात दोहराई गई कि खुली छूट दे रखी है, सेना अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि आप पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उसके एक्शंस, वो जो एक्शंस कर रहा है और उसको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं और सेना को अब खुले बिल्कुल ऑर्डर छूट दे रखी है कि जिस तरह से वो एक्शन चाहे जब चाहे वो ले सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अभी हम देख सकते हैं कि फिर 6 सिटी जो है जम्मू के अक्रॉस और पंजाब के अक्रॉस फिर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं और अटैक करने के बार बार प्रयास कर रहा है, जिसको जो विफल हो रहे हैं हम देख रहे हैं। जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, 400 डिफेंस सिस्टम है, वो बार बार पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से जो सिचुएशन है डेवलप है, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमईए की उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, उन्होंने भी यही बात बोली कि जो भी भारत का रिस्पांस होगा वो मेजर्ड रहेगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अगर पाकिस्तान अब नहीं रुकता। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अब रुकेगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि दोनों भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है, अब रुक जाइए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो आसिम मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनको शायद इस सीज फायर अग्रीमेंट में दिलचस्पी नहीं हो, तभी वो बार बार अपने जो आतंकी उनके ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उनसे बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं बॉर्डर के इस पार। जी अभिषेक। जी आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से चीन ने खुला समर्थन पाकिस्तान को किया, दूसरी ओर तरीके से पाकिस्तान लगातार पिछले 2-3 दिनों से भारत के ऊपर हमला कर रहा है और हमने देखा कि पाकिस्तान ना सिर्फ टर्की के बनाए हुए ड्रोन्स का उपयोग कर रहा है, जबकि उसने कल रात को ही फतेह मिसाइल भी भारत के ऊपर दागे थे, जिसका हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से उसका जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। मगर जिस तरीके से आज चीन ने खुले तौर पे उसने कहा कि वी स्ट्रांगली सपोर्ट पाकिस्तान, मतलब हम बहुत ही मजबूती के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनके सॉवरेनिटी और उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। और उन्होंने सीधे तौर पे भारत को भी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहेगा, चूँकि ये चीन की जो है वो डायरेक्ट ही बात हुई है पाकिस्तान सरकार के साथ में। तो ये शाम के वक्त में ये कॉल हुई थी दोनों देशों के बीच में, और जिसमें चीन ने पाकिस्तान को बैकिंग दी है। चीन लगातार ऐसा करता आया है, हमने पिछले भी कई मौक़ों पे देखा है कि आखिर चीन किस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी बचाता है। और लगातार जब भी भारत वहाँ पे, चाहे वो यूएन में हो, कि जब भारत लेकर जाता है कि इन टेररिस्टों को बैन करना चाहिए, इनको इनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना चाहिए, तब भी चीन उसका विरोध करता है, भारत के विरोध में उतरता है पाकिस्तान के साथ में। जब भारत ये कहता है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है, उसकी मिट्टी है, वहाँ पर टेरर लॉन्च पैड्स लॉन्च किए जाते हैं, वहाँ से टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है और भारत भेजा जाता है, तो ऐसे में भी जो चीन है वो लगातार पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और फिर अगर हम बात करें चीन के जो काफ़ी डिफेंस सिस्टम हैं जो आज अभी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है इस वक्त में, क्योंकि चीन की जो रणनीति है वो काफ़ी कूट रणनीति है, भारत को घेरने की रणनीति है। और ये दोनों, क्योंकि भारत के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और चीन ठीक जम्मू कश्मीर के ऊपर होता है, तो ऐसे में ये चीन की कहीं ना कहीं एक साजिश है कि भारत को पाकिस्तान
के तरफ से भी लगातार परेशान रखा जा सके। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आनंद। आदित्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से इस वक्त स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे में आदित्य लगातार यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार जो है, पाकिस्तानी सरकार ने तो ये ऑर्डर पाकिस्तानी सेना को दिया कि अब सीज फायर होगा, उसका पालन किया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तानी सेना है वो सीज फायर को मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी सरकार के ऑर्डर्स को मानने को तैयार नहीं है। जी अभिषेक, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरकार है, सरकार ने तो सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। अगर हम इतिहास पाकिस्तान का उठा के देखें तो पाकिस्तान में जो आर्मी ज्यादा हावी रही है सरकारों पे। अगर हम देखें जब कारगिल के समय जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक कू कर लिया था, मिलिट्री कू, जहां मिलिट्री ने ही सरकार को ओवरटेक कर लिया था, तो ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में ये बहुत हावी चीज रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जो है वो ज्यादा सरकार की वहां बात सुनती नहीं है और सरकार पे एक तरीके से हावी रहती है। बट अगर हम इस संबंध में, पूरे संबंध में देखें तो एक तरफ बलूचिस्तान में आवाज उठ रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना है। आज भी हमने देखा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो रिलीज करा था जिसमें उन्होंने 29 जगह पर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करा। उसका जो वीडियो भी उन्होंने उसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे रिलीज करा, जिस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा था कि किस तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी के जो समर्थक हैं वो गोलियां दाग रहे थे पाकिस्तान आर्मी के व्हीकल्स पे। तो अब ये पाकिस्तान के लिए दोहरी प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा पाकिस्तान की स्थिति खराब है। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके जो सपोर्टर है वो इस शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं क्योंकि इमरान खान को अभी जेल से रिहाई नहीं मिल रही। ऊपर से आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का जो अपनी पाकिस्तान की सरकार पर जो हावी हो रही है उससे भी वो परेशान है। तो चारों खाने चित इस समय जो दिक्कत में है पूरा पाकिस्तान। जी अभिषेक। बिल्कुल आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से सेना का जिक्र हमने किया, जिस तरीके से अभी आदित्य ने भी जिक्र किया बातों में कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में हमें इस बार तख्ता पलट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास यही कहता है जब भी युद्ध हुआ वहां की सरकार गिरी, मिलिट्री का रूल आया। इतिहास की बात करें तो 1960 के बाद से लगातार पाकिस्तान में जो है वो किस तरीके से वहाँ की आर्मी ने वहाँ की सरकारों को गिराकर पूरी की पूरी सत्ता पे अपनी जो अधिकार है उसका उन्होंने स्वामित्व वहाँ पे पाया है। और ये जैसा आदित्य ने अभी मेंशन किया था कि किस तरीके से 1999 में जब करगिल का वार हुआ था तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से वहाँ सरकार के अगेंस्ट में ही एक कूप किया था, विद्रोह किया था और फिर उन्होंने ही जाकर फिर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे वो जाकर बन गए थे। और लगातार उसके बाद और आज ये जब हम घटना हुई है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने बात की थी, जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि उन्होंने दोनों देशों के साथ बात की है और सीज फायर के लिए उन्होंने दोनों देशों को मनाया है। तो उन्होंने साफ जिक्र किया था शहबाज शरीफ का, जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, मगर जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वहाँ पर बाईपास कर रहे हैं वहाँ के आर्मी जनरल असीम मुनीर, तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इंडिकेशन है कि फिर से अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ही तख्ता पलट पे ही टिका हुआ है। जहां भारत में 75 साल में कभी इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली, मगर वहीं पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में इस तरह की घटनाएं काफ़ी आम हो गई, जहां पर आर्मी ने वहां की सरकारों का तख्ता पलट किया है और खुद से तख्ता पे वो खुद से काबिज हुए हैं, सत्ता पे वो खुद से काबिज हुए हैं। तो अगर इस बार भी इस तरह की कोई घटना होती है तो ये हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा, ये काफ़ी ही नॉर्मल होगी बात, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ही यही बताता है। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और खुद ट्रंप ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से बात की और देर रात लंबी बातचीत चली, उसके बाद दोनों देश जो है वो युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया है, अमेरिका ने जो मध्यस्थता की है उससे वो हटा है, नियम का उल्लंघन उसने किया। किस तरीके से परेशानियां पाकिस्तान के लिए बढ़ने वाली हैं?
जी देखिए, अगर अभिषेक, अगर आप अगर यहाँ अमेरिका का रोल देखें तो ये जो आईएमएफ को जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 मिलियन का जो लोन दिया है, इसमें बहुत एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर आईएमएफ किसी को लोन देने से मना करता है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेशर होता है, तब कि आईएमएफ लोन किसी को नहीं देता। तो इस समय जो लोन मिला है, पाकिस्तान को लोन मिल चुका है, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है कि आईएमएफ को पाकिस्तान को लोन देना चाहिए, नहीं चाहिए। तो इस तरह अगर हम मान सकते हैं कि ये लोन देने की जो प्रक्रिया हुई है, आईएमएफ ने जो लोन $1 मिलियन का जो पाकिस्तान के लिए सैंक्शन करा है, इसमें कहीं ना कहीं इसी को मद्देनजर देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन पे एक तरीके से प्रेशर बनाया कि अगर आपने अब ये बार बार ड्रोन से अटैक करना नहीं रोका तो हम ये जो लोन है इसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा होल्ड रहता है आईएमएफ पर। तो अब ये देखने वाली बात है, और हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में जो वहाँ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है इशक दार, उनसे रेगुलर संपर्क में है। तो उसी के चलते, उसी कम्युनिकेशन के चलते आज ये जो है ये जो सीजफायर अग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही इसमें। लेकिन अब भी पाकिस्तान की जो सेना है वो यहाँ पर मानने से इनकार कर रही है। जो पाकिस्तान की आर्मी के प्रमुख है आसिम मनीर, वो इस समय मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरह के सीजफायर अग्रीमेंट को भारत के साथ अग्री करें। जी अब बिल्कुल आनंद, मैं आपका रुख करूंगा। और इस बीच मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान याद आ रहा है। 1991 में देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के दौरान सदन में जब भाषण दिया था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। जी अभिषेक, देखिए आपने मनमोहन सिंह जो हमारे देश के दो बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उससे पहले 1991 में वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री भी रह चुके थे। तो उस वक्त जो उनका ये दिया हुआ बयान था वो आज के संदर्भ में भी उतना ही जीवंत है, क्योंकि उनका ये बयान कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की रणनीति रह रही है और जिस तरह से भारत का एक जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक जो स्टेप रहा है वो काफ़ी कैलकुलेटेड रहा है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब हमने देखा, जब 2008 के हमले हुए थे तो आखिर किस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने, उनकी सरकार ने किस तरीके से किनारा करवाया था। सारे देशों से उसके संबंध खराब हुए थे पाकिस्तान के उस वक्त में, खास तौर पे टेररिज्म के मुद्दे पर। हाफिज सईद हो चाहे फिर असद मजहूर हो, सबकी जो ये थी, उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को भी बैन करवाया गया था ग्लोबली। ये मनमोहन सिंह की सरकार की देन थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान जो लगातार जिस तरह से वो सीज फायर का वायलेशन करता है, अपनी सरजमी को जिस तरह से वो टेरर लॉन्च पैड लॉन्च करने के लिए वो देता है टेररिस्टों को, तो उस पर कहीं ना कहीं ये बातें आज भी वैसे ही सटीक बैठती हैं कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अब भी नहीं सुधरने वाला है, जबकि उसको कितने मौके दिए जा चुके हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल आनंद, जाहिर तौर पर पाकिस्तान को कई मौके दिए गए, कई बार उसे कहा गया कि सुधर जाओ, अब वक्त आ गया। पाकिस्तान ने भी कई बार ये कहा कि सुधरेंगे, ये माना कि हम आतंकवाद को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बार बार वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, और आपने भी अभी बातचीत में जिस तरीके से IMF का जिक्र किया था, क्या संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं? क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि IMF के द्वारा अभी तक जो फंड है वो रिलीज नहीं किया गया है। जिस तरीके से मैं भी देख रहा था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, शायद से अभी IMF ने फंड रिलीज नहीं किया, केवल उसने ये अप्रूव किया है कि $1.3 बिलियन का जो फंड है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। ऐसे में क्या ये फंड रुकने की संभावनाएं हैं? जी अभिषेक, अगर हम बात करें, IMF ने अभी औपचारिक रूप से कहा है कि हम जो है $1.3 बिलियन पाकिस्तान को देंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक बार औपचारिक तौर पे कोई भी ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बोल देती है तो वो फंड रिलीज जनरली कर देती है। बट इस केस में हो सकता है अगर पाकिस्तान अभी भी बाज ना आए और ये जो हमले कर रहा है ड्रोन से, उस पर ना रोके, तो शायद दूसरा, हम अगर अमेरिका के कहने पे तो एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर हम IMF का एक जो ये लोन देने का एक रीजन समझे अभिषेक, तो ये कहीं ना कहीं अगर बात यह है कि लोन देना पाकिस्तान को वो इसलिए भी लोन दे रहा है क्योंकि
पाकिस्तान पहले से ही पाकिस्तान पे बहुत बड़ा कर्जा है। तो अगर यार इस संबंध में अगर IMF लोन रोकेगा तो पाकिस्तान पहले लोन जिसका कर्जा में डूबा हुआ है पाकिस्तान, उसकी किस्तें पाकिस्तान नहीं दे पाएगा, जो कि पाकिस्तान को और जो है दलदल में धकेलती रहेगी, जो ऑलरेडी पाकिस्तान दलदल में है, बहुत बड़े दलदल में है, बहुत दिक्कत में है, क्योंकि अब भारत ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे भी रोक दिया है। उससे पानी का जो फ्लो है उससे वहां पाकिस्तान में जो किसान है उसके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, उनके लिए भी बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि कम पानी की वजह से वो खेती करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये अगर आयत के लोन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी बहुत किस्तें देनी है जो पहले पाकिस्तान पे लोन चढ़े हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इस समय कर्जे में डूबा हुआ है और जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो बिल्कुल चरमराई हुई है इस समय। जी अभिषेक। बिल्कुल आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से IMF को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरीके से औची हरकत एक बार फिर से की है, पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से हमला भारत के ऊपर किया गया। फिलहाल आनंद, अभी अपडेट हमले को लेकर क्या मिल पा रही है, किस किस हिस्से में हमला हुआ और फिलहाल किस तरीके की स्थिति बॉर्डर्स पर है, क्या अपडेट्स? जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से आज शाम को पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर संधि का उल्लंघन किया है और उसने आज भी भारत के ऐसे कई लोकेशंस हैं जिनको उन्होंने टारगेट किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जम्मू का इलाका हो या फिर श्रीनगर हो या फिर नगरोटा हो, ऐसे तमाम उरी, कुपवाड़ा, ऐसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उस पर पाकिस्तान ने आज फिर से हमला किया है। वहाँ पे अपने साइड से ड्रोन से अटैक किया है। वहीं फिर पंजाब में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली, राजस्थान में भी यही स्थिति देखने को मिली और उसके साथ में गुजरात के भी 4-5 ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने इस तरह से अपनी नापाक हरकत को आज दोहराई है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार इस तरीके से सीज फायर का वायलेशन आज उसने किया, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों से देखा है कि आखिर किस तरह से 8 मई की रात को पाकिस्तान ने करीब 36 लोकेशंस पे भारत के ऊपर हमला किया था, फिर कल ये लोकेशन 26 हो गए थे 9 मई की रात को, और आज 10 मई की रात शाम से ही पाकिस्तान जो है काफ़ी क्षेत्रों में, काफ़ी ज़िलों में, जो जम्मू कश्मीर के हों या फिर पंजाब के हों या राजस्थान के हों या गुजरात के हों, उन तमाम राज्यों के जो बॉर्डरवर्ती ज़िले हैं उन सब पर ये पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं भारत को चुनौती देना चाह रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने आज शाम को ही अनाउंस किया था कि सीज फायर अब होगी, मगर वहाँ के आर्मी जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने सरकार की बात एकदम से नहीं सुनना चाहते हैं और यही कारण है कि फिर से इस तरह की सीज फायर वायलेशन देखने को आज हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात सीज फायर को लेकर की जाए, भारत ने अपने शर्तों पर सीज फायर किया था और जिस तरीके से भारत ने पहले ही जिक्र किया था कि सिंधु जल संधि जिस तरीके से स्थगित है वो स्थगित ही रहेगी और जो तमाम शर्तें हैं भारत ने वो भी रखी थी, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिली। और दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त देखने को मिल रही हैं जहाँ चीन ने भी पाकिस्तान का सीधे तौर पर समर्थन किया है, ऐसे में क्या अमेरिका की तरफ से कोई नया बयान सामने आया? क्या अमेरिका ने जो ताज़ा स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कुछ कहा? जी, अभी अगर अमेरिका की बात करें तो वो समीक्षा करेगा कि आगे का क्या कोर्स रहना चाहिए, और अभी इस समय देखने की बात रहेगी कि किस तरीके से अमेरिका क्या अब अगला कदम लेता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस चीज को बिल्कुल सुन नहीं रहा है कि अमेरिका की चेतावनी, हाल की चेतावनी के बाद भी, क्योंकि ट्रंप ने कहा भी था कि पाकिस्तान को रुकने के लिए, आज से 1-2 दिन पहले का बयान देखें हम तो, कि साउथ एशिया का माहौल ना पाकिस्तान खराब करे और रुक जाए एकदम, क्योंकि भारत हमारा, ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत हमारा एक एलाय है और बहुत पुराना दोस्त है, तो अब पाकिस्तान को रुकना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं रुक रहा, वहां से टर्की कंटिन्यूसली जो है पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है, और चाइना फिर जैसे कि पहले भी हमने देखा है, चाइना हर वक्त पहले की तरह ही चाइना इस बार दोबारा पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। और अगर आज हम बात करें, जो डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करा कि उनकी इच्छा थी कि अब सीज फायर अग्रीमेंट करें, और लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि टेररिज्म पे भारत कोई
जो स्टांस है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, और जो भी ट्रेड, जो भी होल्ड पे रखा है इंडस बॉर्डर ट्रीटी, उसको भी होल्ड पे रखा जाएगा, और जो ट्रेड है वो भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा। इसके बिल्कुल 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 आदित्य, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से आपने जानकारियां पहुंचाई। इस बीच हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रदीप कपूर जी जुड़ गए हैं। कपूर साहब, बहुत स्वागत आपका। और सर, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है सीज फायर का, जिस तरीके से अमेरिका ने जो मध्यस्थता की थी उसका उल्लंघन किया, किस तरीके से इसके दुष्परिणाम पाकिस्तान को देखने होंगे आने वाले समय में? अब ऐसा है कि ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ये बहुत सीरियस मामला है जी, और इसका जवाब तो उनको जरूर मिलेगा, बट ये कुछ रोग एलिमेंट्स की तरफ से भी हो सकता है। जी कपूर साहब। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रदीप कपूर जी जुड़े हुए हैं लगातार इस विषय पर बातचीत करने के लिए। कपूर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, एक बार किसी तकनीकी खामी की वजह से जो है संपर्क टूट गया प्रदीप, जिससे संपर्क करने का फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान स्थिति को ठीक से समझे, ये कहा गया विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कहा गया कि पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान के साथ जो सहमति बनी थी उस सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। और हमारे साथ एक बार फिर से प्रदीप कपूर जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से आप जवाब दे रहे थे, प्लीज आप अपना जवाब कंप्लीट करें। हाँ जी, तो उसमें हम ये कह रहे थे कि जो अभी स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से भारत को बहुत जबरदस्त जवाब तो देना ही है जी, और फ्यूचर में ये देखना है कि ये फिर से स्थिति कभी भी अराइज ना करे। वो हमको कैसे वहाँ तक पहुँचना है उसके बारे में हमको थोड़ा सा सोचना होगा कि जो भी अभी किया है अब तक उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रिस्पॉन्स अगर मिले पाकिस्तान को, ताकि फ्यूचर में भी वैसे हिम्मत ना करें। और ये समय, इस समय जो उन्होंने उल्लंघन किया है, ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। कुछ ही देर में उनको मैसेज मिल जाएगा, और अगर उन्होंने यूएस के थ्रू भी रिक्वेस्ट की थी तो यूएस का भी यहाँ से बहुत ज़बरदस्त उनको एक मैसेज आएगा कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो ये स्थिति कल तक ही रहेगी मेरे ख्याल से, और कल से पहले ही ये सब नियंत्रण में आ जाएगा। बट जो हमको देखना है कि फ्यूचर में ये कैसे कंट्रोल में रहना है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो तो है ही है, बट उसके अलावा भी जो स्टेप्स लेने हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान को कैसे सहयोग देना है ताकि वो भी अपने ऑटोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकें, और बाकी जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं इस समय पे बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि चीन की तरफ से भी जो सुना जा रहा है कि $26 बिलियन का उनका आउटस्टैंडिंग डेट है चीन की तरफ, केवल चीन की तरफ। तो यहाँ से IMF से लोन भी ले रहे हैं, खुद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उनके पास है वो 8 बिलियन से कम है। तो स्थिति तो उनकी बहुत ही नाजुक है, तो उनको किसी तरह की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अभी या फ्यूचर में ऐसे फिर से कुछ स्टेप लेने की, जैसे पहलगाम में भी किया था। धन्यवाद जी। कपूर साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर IMF के द्वारा पाकिस्तान को लोन की बात भी जिस तरीके से सामने आई थी, क्या अब ये लोन रुकता नजर आएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बिना जो है लोन भी वो संभव नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका ये साफ तौर पर कहता नजर आया, ट्रंप खुद ये कहते नजर आए कि हमने मध्यस्थता की, इसके बाद जो है यहाँ समझौता हुआ, और अब पाकिस्तान इसको ठुकराता नजर आया। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को जो $1.3 बिलियन का